Welcome class. In this video we will discuss a very important chapter, coordinate system, that is sequence number 20 of your book. तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपको क्लास 9, 10 दोनों में आएगा और आपका जो सिलेबस होगा देखेंगे आपको आगे चल के पता भी चलेगा कि क्लास 10 के इक्विवेलेंट है, तो थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन चैप्टर बहुत ही आसान है, अगर एक बार समझ में आपको आ जाता है तो ये आपको हर एक एग्जाम में 4 से 5 नंबर दिला के जाने वाला है। मैथ्स में मिनिमम की बात है और मैक्सिमम ये मान के चलिए कि 10-12 नंबर क्वेश्चन फंस जाते हैं क्लास 10 तक पहुँचते पहुँचते। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और यहाँ समझेंगे पहले कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको पढ़ना क्या है। तो आप लोग बुक ओपन करेंगे, आपका बुक में पेज नंबर 214 है। 214 में देखेंगे आपको कुछ एक्सिसेस दिखाई गई हैं। अब एक्सिसेस मतलब क्या है? एक्सिसेस मतलब कहने का ये है कि आपको जो लाइन ड्रॉ करी, जो डायरेक्शन बता रही है, डायरेक्शन बताती हैं। जैसे कि हमने एक्सिस बनाया, ये दो तरह के दो एक्सिस बनाते हैं हमारे पास। 2D फिगर, बेसिकली हम लोग जब बोर्ड में बात करेंगे, कॉपी में बात करेंगे तो हम 2D फिगर की बात करेंगे। तो 2D से मतलब 2 डायरेक्शन में, 2 डायमेंशन में, ठीक है। ये एक हो गया आपका हॉरिजेंटल डायरेक्शन और एक ये हो गया आपका वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम एक्सिस कह देते हैं। एक्सिस कह देते हैं जो कि डायरेक्शन बता रहे थे किसी फिक्स पॉइंट से, जिसका एक मिड पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जब दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो एक बात समझिए, इनको बोलते हैं हम लोग बेटा एक्स एक्सिस, जिसका नाम हमने रख लिया एक्स एक्स डैश, और इसको कहते हैं वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। जब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं और जिस पॉइंट पे कट करती हैं, जैसे मैंने इसका नाम रख लिया ओ, उसको हम लोग कहते हैं बेटा ओरिजिन। ओरिजिन क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। तो एक चीज़ समझेंगे पहले कि सबसे पहले कि अगर मान लीजिए, ये तो कहानी हुई थोड़ी सी, हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। अब मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पोजीशन पूछी जाए, ठीक है, आपसे कोई पोजीशन पूछी जाए, जैसे मान लीजिए मैं सेंट जेवियर स्कूल पे हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मुझसे पूछा जाए आप कहाँ पर रहते हैं, तो जो स्कूल का हॉस्टल है जो यहाँ से कुछ दूरी पे है, तो हम अगर उसको बताना होगा, हमें आपने हमसे पूछा सर आप कहाँ रहते हैं, तो सबसे पहला बात हमें आपको कोई भी एड्रेस बताना है या किसी को भी कोई एड्रेस बताना है, तो आपको नियर बाई का जब एड्रेस बताना होता है तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेना पड़ता है, मतलब कि जो वहाँ की फेमस चीज़ होगी, जो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ लोगों को पता है, उस चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं? पॉइंट ऑफ रेफरेंस कह देते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो बेसिकली हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस ध्यान देखना होगा कि हम उस रेफरेंस के कंपैरिजन में बताते हैं कि कितनी दूरी पर, वहां से डायरेक्शन गाइड करते हैं। जैसे अगर मुझसे पूछा गया हॉस्टल कहाँ है, तो आपको मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस दूंगा कि सेंट जेवियर स्कूल, क्योंकि आपको सबको स्कूल पता है। अब स्कूल पता है, अब यहां से हम गाइड करेंगे कि स्कूल से लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, या स्कूल के आगे या स्कूल के पीछे। जैसे ठीक यहाँ पर ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को ओरिजिन, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी मान के चल सकते हैं कि ओरिजिन से कितनी दूर किसी चीज़ की बात हो रही है। तो सपोज कर लेते हैं कि जैसे मैंने बताया आप लोग को कि सेंट जेवियर स्कूल, ये स्कूल होगी बिल्डिंग, इस स्कूल से मैंने बोला आप यहाँ पर राइट हैंड साइड चलोगे, ठीक है। तो यहाँ से चलोगे, यहाँ से कितना चलोगे? 50 मीटर चलोगे। 50 मीटर के बाद आप जैसे ही लेफ्ट होगे, जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर चलोगे, हमारा हॉस्टल आ गया। सपोज दैट, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये पॉइंट हमें डायरेक्शन बता रहे हैं, ये आपको क्या कर रहे हैं, आपको हम लोकेट कर रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं एग्जैक्टली। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम क्या करते हैं, हम लोग किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताते हैं कि उस पॉइंट का पोजीशन क्या है, और पोजीशन बताने के लिए वहां पर हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं। वहां पॉइंट ऑफ रेफरेंस कैसे लेते हैं कि इन दोनों ओरिजिन के, इन दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जहां वो एक दूसरे को कट करते हैं, उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, फिर इसके डायरेक्शन में, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ डिस्टेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे यहां मान लीजिए 1 2 3 4, इधर यहां पर 1 2 3 4 5, ऐसे -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ये एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है। अब समझना क्या है, बेसिकली ये पॉइंट जो होता है, जिसको हमने ओरिजिन बोला, ओ नाम दिया, ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। मतलब ये समझिए कि यहाँ पर ये वैल्यू पूछी गई आपसे कि ओरिजिन की वैल्यू क्या है, तो 0,0। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के डिस्टेंस में और वाई एक्सिस के डिस्टेंस में कितनी डिस्टेंस है, 0 और 0, मतलब 0 यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे ये 0 होता है ना, नंबर लाइन बनाते तो बीच में 0 रखते, 0 1 2 3 4 5, माइनस का 0 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे 0 इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब एक बात ये समझना है कि हमें आपसे पोजीशन पूछा जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम पोजीशन निकालते हैं। किसी पॉइंट को हमने लिया, अब इस पॉइंट से कह दे कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट की आप पोजीशन बताओ, इस पॉइंट की पोजीशन बताओ कि कहाँ पर है,
तो भाई हम किससे कंपेयर करें, इसके लिए हमें चाहिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मतलब कि हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस किसको मान के रखा, ओरिजिन को। तो हमने कहा डायरेक्शन भी चाहिए, तो हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाया इसको ओरिजिन, ये मान लीजिए ओरिजिन है हमारा, इसको हमने बनाया पॉइंट ऑफ रेफरेंस ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन है हमारा, जहां से हम लोग कर रहे हैं इसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाया ओरिजिन। तो ओरिजिन से कितना दूर है, अब आप देखोगे कि ओरिजिन से ये राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में अगर मान लीजिए यहां कहीं पॉइंट दिया हुआ, ठीक है, ये पॉइंट अब ओरिजिन से राइट हैंड साइड में है। अब राइट हैंड साइड मतलब क्यों, कहां पर, आप इसलिए हमको दो डायरेक्शन बनाने पड़े, इस ओरिजिन से दो डायरेक्शन किधर की ओर, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, और इसका नाम हमने दिया एक्स एक्सिस। इसे क्या नाम दिया गया, हमने एक्स एक्सिस नाम दिया, ठीक है, एक्स एक्सिस। उसके बाद भाई अब ये देखो, ये तो हम पहुंच गए कि कहा हमने कि यह आपका राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस के 3 यूनिट की डिस्टेंस पे है, 1 2 3, सपोज दैट 1 2 3 की दूरी पे है। प्लस अभी तो क्या हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते ना कि 3 में अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी हो सकता है, तो 3 में कहां पर अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो फिर दो डायरेक्शन इस ओरिजिन से, इस पॉइंट से ऑफ रेफरेंस से दो डायरेक्शन और बनाए हमने, अपवर्ड और डाउनवर्ड बनाए, ठीक है। तब हमने कहा नहीं नहीं भैया ये तो अपवर्ड है, कहां पर है, अपवर्ड है, ठीक है। अपवर्ड मतलब इन्हीं दोनों को हमने क्या नाम दिया, वाई एक्सिस, क्या नाम दिया, वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे, सपोज दैट 1, यहां पे हमने रखा 1, यहां रखा 2, यहां 3, तो हमने देखा कि वाई एक्सिस से 2 की डिस्टेंस पे, तो एग्जैक्टली इसकी पोजीशन क्या है, तो इस पॉइंट का नाम हमने पी रखा। तो इस पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन को जो हम लिखते हैं, लिखने का तरीका होता है, उसको कुछ हम ऐसे लिखते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स में, कोऑर्डिनेट्स कहने का मतलब कि ये इन दोनों एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, एक्स एक्सिस के कंपैरिजन में 3 यूनिट, तो हम पहले लिखते हैं 3 यूनिट। उसके बाद वाई एक्सिस के कंपैरिजन में 2 यूनिट, तो इसको लिख देते हैं 2 यूनिट, मतलब कितनी डिस्टेंस है, 3,2। तो ये 3,2 इस पॉइंट का डिस्टेंस बताता है, पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या कर रहे हैं, हमें जो पढ़ना है एग्जैक्ट पोजीशन पढ़ रहे हैं हम, कि ये पॉइंट एग्जैक्टली कहां है, तो एग्जैक्टली इस जहां पर है, जहां पर ये 3 एक्स एक्सिस से राइट हैंड साइड में, क्योंकि देखिए प्लस, एक बात अभी और बताएंगे, चीजें थोड़ी थोड़ी और क्लियर करते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन ऐड करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि भाई ये जो होता है, जब भी कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में। एक्स कॉमा वाई फॉर्मेट क्या है, एक्स मतलब कि ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वो पॉइंट कितनी दूरी पे है, तो एक्स एक्सिस में 1.3 के बार 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है, और वाई एक्सिस में 1 2, तो 2 एक्स कॉमा वाई फॉर्मेट में हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं। तो बच्चों जब हम एक्स कॉमा वाई फॉर्मेट में कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, तो एक्स को, और इनको नाम भी दिया गया, स्पेसिफिक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, एक को नाम दिया ऑर्डिनेट और एक को दिया गया एब्सिसा। इसको नाम दिया गया ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है, इसको कहा गया एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। ऑर्डिनेट मतलब कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, और एब्सिसा मतलब कि आप बताएंगे कि एब्सिसा मतलब कि वाई एक्सिस के कंपैरिजन में वो पॉइंट कितनी दूरी पे है। ये बात तो समझ में आई, लेकिन बच्चों अगर यहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन तो दी है, लेकिन अब हमको ये भी दिखेगा कि हो सकता है कि भाई अगर ये एक्स एक्सिस की 3 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो एक्स एक्सिस का 3 यूनिट तो इधर भी आता है, 1 2 3, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये कैसे निगेटिव है, ये कैसे है निगेटिव, और ये कैसे हैं, यहां पर ये भी निगेटिव है, -1 -2 -3, तो ये पॉइंट तो हमारा पॉजिटिव पे है, ये कहां है, दोनों पॉजिटिव। अब एक बात और समझनी है हमें, बेसिकली ये सब कहानी समझ में आई, तो हमको अब ये समझना होगा कि एक्सिस जब हम बनाते हैं तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, कितने, 4 क्वाड्रेंट, 4 पार्ट बनते हैं। देखिए एक क्वाड्रेंट कहलाएगा पहला, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ। कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, 1 2 3 4। अब यहां पर देखिए, यहां पे जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो भी वैल्यूज होंगे, जिस भी पॉइंट का हम पोजीशन पता करेंगे, लोकेट करेंगे, उसकी वैल्यूज मतलब कि कितना डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, कितना डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये भी पॉजिटिव, तो यहां पर क्या होगा, जो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे कोऑर्डिनेट जो होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस भी से भी पॉजिटिव में है और वाई एक्सिस भी, देखिए प्लस के डायरेक्शन में, प्लस के डायरेक्शन में। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या होती है, दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हम वैल्यू रखते हैं वो दोनों पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे 3,2। ऐसे ही जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस किस में है, निगेटिव में, और हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस वाले टर्म पे जो डिस्टेंस होती है, मतलब कि ऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं। ऑर्डिनेट कैसा है, यहां पर निकल के आएगा, निगेटिव निकल के आया, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहां पे रहेगा पहला माइनस, और दूसरा कैसा हो जाएगा, दूसरा अभी भी ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब कि जो आपका एब्सिसा है तो वो कैसा है, वो आपका ये पॉजिटिव है, तो माइनस कॉमा प्लस।
ठीक है, सॉरी। तो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ पे जिस थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे बच्चों, देखिए दोनों क्या है, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में तो निगेटिव है ही है, और वाई एक्सिस भी डाउनवर्ड आ गया तो दोनों निगेटिव हो गया, ऑल निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ही हम पहुंचते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई एक्स तो पॉजिटिव है, एक्स कैसा है, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव है, मतलब कि यहां से निकलने वाली सारी दूरी पॉइंट की जो है एक्स एक्सिस के कंपैरिजन में पॉजिटिव होगी, और वहीं पर वाई एक्सिस के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये क्वाड्रेंट में कैसे 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 क्वाड्रेंट होंगे, ऑल पॉजिटिव, यहां नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पहला वाला और जो होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस से दूरी बताएगा, दूसरा वाला पॉइंट वाई एक्सिस से दूरी बताएगा कि वो पॉइंट की दूरी कितनी है। जैसे अब आपको क्वेश्चन ऐसे हमने दे दिया कि आप प्लॉट करिए, क्वेश्चन आता है ऐसे कि प्लॉट करिए किसको, 5,3, तो -5,3। अब बताइए ये किस क्वाड्रेंट में होगा, -5,3 किस क्वाड्रेंट में होगा। तो ऑब्वियस सी बात हम समझेंगे कि भाई ये एक्स वाला निगेटिव कहां होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां एक्स निगेटिव मिल जाएगा। तो आप पहुंच जाएंगे, मान लीजिए थोड़ा छोटा नंबर लिखते हैं, जैसे आपको यहां दिख जाए -2,3, ठीक है। तो -2 कहां पर है, यहां पर है, तो ये -2 तो मिल गया, प्लस यहां पर हम ऐसे बना लेते हैं। उसके बाद 3 कहां पर, 3 पॉजिटिव, मतलब वाई एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में, तो 3 कहां पर, यहां पर। अब बनाए कैसे, इस 3 से और इस 1 से, यहां से हम परपेंडिकुलर मतलब ऐसे लाइंस बनाते हैं स्केल से, यहां से लाइन, और ये दोनों लाइन जहां मिल जाते हैं, ये दोनों लाइन जहां मिलते हैं, ठीक, मान लिया हम ऐसे बढ़ाते हुए चले आए थे, ये दोनों लाइन जहां मिलते हैं उसी पॉइंट का नाम हो जाएगा -2, उसी पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी -2,3। इस पॉइंट को सपोज दैट हमने नेम रख लिया r, ये पॉइंट का नाम हमने रखा r, तो इसके कोऑर्डिनेट्स, इनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। इन दोनों को एक साथ जब नाम लेते हैं तो कहते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट में पहले वाले को हम लोग ऑर्डिनेट और दूसरे वाले को एब्सिसा कहते हैं। तो हम लोग इस तरह से प्लॉटिंग भी कर लेंगे कि जो वैल्यू दी, अगर मान लीजिए यहां पे इसके बाद दे दिया -2, -4, अब देखिए क्या हो गया। अब -2 -4 कहां बनाएंगे, दोनों निगेटिव, मतलब कि ये एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन बताता है, ये वाई एक्सिस के लिए। तो एक्स एक्सिस में कहां पर निगेटिव होता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। नंबर लाइन में भी आपने पढ़ा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। तो निगेटिव कहां पहुंचेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहुंचे, वो भी कहां पर, -2। फिर से -2 हमने यहां पॉइंट कर लिया। फिर ये -y मतलब 4 जो है वो किसकी डिस्टेंस बता रहा है, y के लिए बताता है। y में निगेटिव कहां होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो -4 कहां है, -4 यहां पर है। इन दोनों को पॉइंट किया। अब यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाना शुरू की, डॉट 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 डॉट, और एक यहां से स्ट्रेट लाइन बनाना शुरू की। जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, उसी पॉइंट को हम लोग, सपोज दैट हमने इसका नाम रखा s, उसी पॉइंट का नाम, नंबर कितने हो जाएंगे, वैल्यूज हो जाएंगे -2, -4, और पहुंच गए किस क्वाड्रेंट में, देखिए ये पहुंच गए हम लोग, ये था हमारा किस क्वाड्रेंट में बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये किस क्वाड्रेंट में आ गए, हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। अब ऐसे ही अगर एक पॉजिटिव निगेटिव दे देगा तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनेंगे कि बताओ ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, जैसे हम वैल्यूज लिख के देते हैं, ठीक है, वैल्यूज देते हैं, पूछेंगे किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, -5, -8, -3, -2, 2, 2, -3, 8, 4, ठीक है, 8, 4। अब ये सारे आपको क्वाड्रेंट, ये सारी वैल्यूज दे दी हमने आपको। अब बताओ किस क्वाड्रेंट में गया, पहला वाला वैल्यू बताओ किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों पॉजिटिव, मतलब एक्स के लिए भी पॉजिटिव और वाई के लिए भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कहां पे होते हैं, पहला क्वाड्रेंट ऐसा होता है जहां पर दोनों पॉजिटिव होते हैं। जैसे यहां पे आए तो आप क्यों, क्योंकि ये भी एक्स किधर होगा, पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड साइड, ये कैसा पॉजिटिव, वाई मतलब अपवर्ड, तो राइट हैंड साइड अपवर्ड पहला क्वाड्रेंट है, तो पहले क्वाड्रेंट में पहुंच गया ये। दूसरा वाला बताइए किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, दोनों ही निगेटिव हैं, दोनों निगेटिव, मतलब कि वाई एक्स एक्सिस कैसा होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, वाई एक्सिस कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड और डाउनवर्ड कौन सा क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। ऐसे निगेटिव और पॉजिटिव, मतलब एक्स निगेटिव हो लेकिन वाई पॉजिटिव, वाई मतलब क्या, हम पहुंच जाएंगे ऊपर, और ये निगेटिव मतलब पहुंचेंगे राइट हैंड साइड। तो पहुंचे कहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ध्यान रखना हमेशा थर्ड और इसमें कंफ्यूजन आती है लोगों को। तो ये पॉजिटिव मतलब किधर पहुंचेंगे, एक्स पॉजिटिव है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड तो इधर हुआ। ये निगेटिव है तो मतलब डाउनवर्ड, राइट हैंड साइड में निगेटिव पहुंचे, राइट हैंड साइड निगेटिव मतलब डाउनवर्ड, तो कहां पहुंच गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि पॉइंट को पहले ड्रॉ करो कि पॉइंट कहां कहां पे होंगे, लोकेट किया। फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि आप बताओ कि वो किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं, ये सब आपको यहां बताना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इनको भी फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अब आगे थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन बढ़ाते जाएंगे। तो हमको ये बेसिकली समझ में आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि हमें किसी भी पॉइंट की वैल्यू पता कर, मतलब पोजीशन पता करनी है। पोजीशन पता करने के लिए ओरिजिन हो गया। अब एक बात और समझिए, अब ऐसे पॉइंट्स आ जाएं कि जब कोई पॉइंट एग्जैक्टली ऐसे लिख दिया,
अभी 0,2 ऐसे हमने देखा नहीं, हमने अभी तक पढ़ा क्या, या तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारे केसेस देख लेंगे, जीरो का केस देखा नहीं, ना तो जीरो पॉजिटिव था ना नेगेटिव, जीरो कहने और 2 दे दिया। तो अब आपसे कह दिया जाए बताइए 0,2 कहां पर होगा, तो जीरो कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस, एक बात समझिएगा, जिस भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब कि वो पॉइंट उसी कोऑर्डिनेट के ऊपर है, मतलब उस एक्सिस के कंपैरिजन में उसका डिस्टेंस 0 है। जैसे हम x को 0 लिखें तो ये x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है। अब इसके डिफरेंस में इसका डिस्टेंस 0 कहां कहां पे होगा, मतलब इस पॉइंट को देखिए, ये तो होता ही है 0,0 ओरिजिन, यहां पर x एक्सिस भी, x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, y भी 0, दोनों 0 होते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर हम देखिए इस लाइन पे पूरा कहीं पे भी घूमें, हमने सपोज दैट कर लीजिए हमने 0,2 लिखा, हम इस पॉइंट को पिक कर लें, अब आप हमको बता सकते हैं क्या इस पॉइंट पे एग्जैक्टली x एक्सिस से कितनी दूरी है बच्चों, x एक्सिस के कंपैरिजन में हमेशा दूरी दाएं और बाएं मूव होने पे होगी, ये नहीं कि अपवर्ड डाउनवर्ड। अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करने पर y एक्सिस के तुलना में दूरी होगी ओरिजिन से, ओरिजिन यहां है, इससे हम लोग कंपेयर करते हैं, तो इससे आप क्या लेफ्ट राइट हुए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप यहां से यहां कहीं भी घूम रहे हैं y एक्सिस पे, तो आप इस पॉइंट के कंपैरिजन में लेफ्ट राइट नहीं हुए। अगर आप लेफ्ट राइट नहीं हुए इसका मतलब कि आपका वो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया, उस एक्सिस के कंपैरिजन में आपकी डिस्टेंस 0 हो गई। तो यहां पर आप कहीं पर भी होंगे तो अब ये एग्जैक्टली अगर 0,2 बनाना होगा तो कहां बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसी एक्सिस के ऊपर बनेगा 0,2। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको एक्स एक्सिस की तुलना में ना तो आप लेफ्ट मुड़े, ना तो राइट मुड़े, ना ही लेफ्ट के डिस्टेंस, तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो वो हो जाएगा ऑन एक्सिस। इसका मतलब जब भी हम एक्सिस पे आएंगे तो एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। मतलब अब जैसे मान लीजिए दूसरा हमने आपको दे दिया था -3,0, अब ये कहां पर होगा, देखिए एक्स एक्सिस की तुलना में तो आप -3 पे गए, तो -3 तो यहां पर हो गया। देखिए अब आप लेफ्ट राइट हुए, यहां से क्या हुए, लेफ्ट राइट हुए, तो एक्स में आपकी डिस्टेंस मिली, लेकिन वाई एक्सिस क्या कहेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो क्या आप इसकी तुलना में अपवर्ड या डाउनवर्ड गए, बिल्कुल नहीं गए। तो इसका मतलब y एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, क्योंकि या तो आपको अगर y के लिए 0 वाला कोई वैल्यू चाहिए, या तो आप अपवर्ड मूव करो या डाउनवर्ड मूव करो, तब तो आप y एक्सिस के कंपैरिजन में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन यहां पर कोई डिस्टेंस आपने ट्रेवल नहीं किया y एक्सिस कंपैरिजन में, तो सीधे सीधे -3,0 कहां पे हो जाएगा, ये एग्जैक्ट ये पॉइंट जिसका नाम मान लीजिए, इसको हमने r पॉइंट दिया था, इसको p दिया था, तो ये p पॉइंट है हमारा, ये r पॉइंट है। कहां पर है ये वाला ऑन, देखिए जैसे आपको y लिखा, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो आप कहां पहुंच गए, ये कहां पर है, ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। ये कहां पर है, ऑन x एक्सिस, ये ऑन x एक्सिस पे है, सीधे सीधे ये एक्सिस पे आ गए। तो इसका मतलब कि जब भी कोई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो किसी ना किसी एक्सिस पे होगा। कैसे पता करेंगे, अगर ये एब्सिसा 0 है, सॉरी कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब पहला वाला x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब वो लाइन कहां पर है, वो लाइन आपकी y एक्सिस पे है। जैसे अगर आपका y वाला 0 है, मतलब ऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब वो लाइन कहां पर है, वो पॉइंट कहां पे, वो एग्जैक्टली किसी एक्सिस पे, वो कौन सा है, x एक्सिस पे, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर होगा तो y की तुलना में कहीं दूरी नहीं तय करेगा, या y एक्सिस पे है तो x की तुलना में कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। तो ये होगा आपका पूरा, ये दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज 20A। आप 20A को ओपन कर लो, 20A को ओपन कर लो, जितनी डिस्कशन मैंने की सारा पार्ट आपका यहां से सॉल्व होने वाला है, सारा का सारा। और 20B में एक थोड़ा सा और जो डिफरेंस आएगा हम वो भी आपको पढ़ा देंगे, और सारा चीज यहां डिस्कस कर लेंगे, और यही आपका सिलेबस का पार्ट भी रहेगा। जैसे देखिए दिया, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स बाय यूजिंग अ ग्राफ, आपको ग्राफ को यूज करके पॉइंट बनाने हैं। तो भाई आपको जो दिया वैसे देखिए, कोई भी दिया, कोई भी उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 उठाइए, -8, -15, क्या आप इसको बना नहीं सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। आप क्या करोगे, पहले ग्राफ बनाओगे, यहाँ 0, राइट हैंड साइड ये x नाम रखोगे, ये x एक्सिस है, x डैश, ये y एक्सिस y डैश। अब यहाँ पे आपने नंबरिंग करना शुरू किया, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही लिखते जाओगे, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 14 जितना भी 15 तक। तो ये क्या है, फिर इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस का, से ये सारे प्लस के, इधर सब नेगेटिव, फिर यहाँ पर सारे 1 2 3 4 5 सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। कहाँ जाना है, -8, -15 पे आना है। -8 मतलब ये x एक्सिस के डायरेक्शन में हमको देखना है कि 8 यूनिट, वो भी कहाँ माइनस, तो माइनस कहाँ होगा, इधर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 मान ली सपोज दैट 8 यहाँ पहुंच गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 15, तो ऐसे बनाओगे 15 नंबर पे पहुंच गए, सपोज दैट ये 15 नंबर यहाँ पहुंच रहा है, वो भी माइनस का, इसलिए हम डाउनवर्ड आ रहे हैं। अगर प्लस होता तो हम अपवर्ड जाते, ये प्लस होता तो इधर राइट हैंड साइड आते। अब दोनों से ऐसे हमने ऐसे बढ़ाना शुरू किया, पॉइंट को ऐसे बढ़ाना शुरू किया, ये दोनों पॉइंट जहां पे कट करेंगे वहीं क्या हो जाएगा, -8, 15। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज डिस्कस की थी छोटी वैल्यू के साथ में। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, जैसे थर्ड 7,0,
थर्ड वाले को देखो 7,0 दे दिया, इसी में आपको थर्ड पार्ट था 7,0। अब ये कहां पहुंचेगा, एक बात समझो, वाई एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस पे 0, इसका मतलब कि वो लाइन सीधे सीधे कहां पर होगी, एक्स एक्सिस पे होगी, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0। अगर एक कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो इसका मतलब कि वो लाइन दूसरे वाली एक्सिस पे लाई कर रही है। ठीक है, कंडीशन याद रखना हमेशा। जैसे ये 0 हुआ है तो इसका मतलब भी कहां 7, एग्जैक्टली 7 पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे। ठीक, क्यों, प्लस का था इसलिए राइट हैंड साइड, नेगेटिव होता तो हम लेफ्ट हैंड साइड जाते। 0 है, देखो यहाँ पर 0,0 होता है, यहाँ क्या होता है 0,0, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो यहाँ पे 0,0 है ही है। तो इसी लाइन पर अब एक बात याद रख लो हमेशा, एक्स एक्सिस पर वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, वाई एक्सिस मतलब कि कोऑर्डिनेट ऑफ वाई मतलब कि वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे हैं, जिस भी एक्सिस पे है उसका अपोजिट वाला कोऑर्डिनेट 0। अगर आप एक्स एक्सिस पे हैं तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वाई निकालें तो आप कहां पर हैं, एक्स पे हैं, मतलब एक्स कॉमा 0, मतलब वाई के वैल्यूज क्या हो जाएंगे 0। मतलब इस लाइन पर, इस एक्सिस में कहीं भी कोई भी पॉइंट आप टच कर लोगे, वहां पर वाई के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0। कोई भी पॉइंट टच करोगे, ये कोई भी पॉइंट, सब क्या होंगे, वहां पर वाई की वैल्यू 0। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स ऑन वाई एक्सिस, अगर आप वाई एक्सिस पर इस पूरे एक्सिस में कहीं भी पॉइंट पे हाथ उंगली रख दोगे, ये यहां रख दिया तो यहां पर पूछोगे एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो वो 0, मतलब 0, वाई, तो वो हो जाएगा 0, वाई, मतलब कि इस एक्सिस पे कहीं पर भी होगा तो 0। इसका दो तरह से रिजल्ट निकलता है कि वाई एक्सिस पे है तो कोऑर्डिनेट कितना, एक्स, 0, सॉरी एक्स एक्सिस पे है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स, 0, वाई एक्सिस पे है तो 0, वाई। या यूं कहें कि जब ये 0 होगा, एक 0 होगा तो इसका मतलब है कि दूसरा वाला, जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं एक्सेस पे ही होगा, तभी 0 होगा, एक चीज 0 हो जाएगी। ठीक है सॉरी, इस तरह से हमारे ये रिजल्ट्स मिल गए। अब हम जैसे 7,0 था तो हम सीधे एग्जैक्टली 7 पे आए, यहां पे हम लिखा 7,0। देखो किस पे है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के लिए हमने क्या बोला, एक्स, 0, एक्स मतलब कौन, 7 आ गया, यहां पर 0 तो 0 है। ठीक, ऐसे ही कहीं पे आपको एक और दिया है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया, -8,0, नहीं ये तो हो गया -8,0, तो आप यहां पे आ जाओगे कि एक्स एक्सिस में कहीं -8 जहां कहीं पे होगा -8 वहां पर, और बाकी वाई के लिए वो 0 हो जाएगा, तो -8,0, सॉरी। तो हाँ, और पहला ही दिया है 0,9, पहला उठा के देखो आप, 0,9 मतलब कि कहां पर होगा 0,9, इसका मतलब कि वो पॉइंट कहां पर है, वाई एक्सिस पे, क्योंकि एक्स वाला 0 हो गया और वाई वाला 9 है, तो 0, वाई की बात कहां होती है, जब हम वाई एक्सिस पे होते हैं, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे 9 कहां है, मान लीजिए इसमें कहीं होगा 9, तो प्लस, क्योंकि यहां प्लस लिखा है 9 तो यहां पर हम पहुंच जा रहे हैं, सीधे यही पॉइंट हो गया। माइनस होता तो हम डाउनवर्ड चले जाते, तो इस तरह से हम लोग प्लॉट कर लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट y is equal to 2x minus 1, obtain the value of y corresponding to x, अलग अलग, देखिए कुछ नहीं, ये आसान सा काम है, आपको इक्वेशन दे दी है और उसके बाद आपको कुछ वैल्यूज दे दी हैं। इक्वेशन क्या दी है, गिवन है कि y जो है वो y का कोऑर्डिनेट जो है वो 2x minus 1 के बराबर है, किसके बराबर है, 2x minus 1 के बराबर है। उसके बाद ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y, जब x की अलग अलग वैल्यू दी है बच्चों, आपको x की अलग अलग वैल्यू दी है ढेर सारी, x -3 -2 0 1 जो भी दी हैं, तो करना क्या है, ये वैल्यूज को एक एक बार रखते जाओ। जैसे एक बार हम -3 रखेंगे तो 2 इंटू -3 -1, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 -1 कितना हो गया, -7। तो इस वाले केस में क्या वैल्यू बन के आ गई, वैल्यू बन के आ गई, देखो पहले x का रखते हैं -3, फिर y का मतलब कितना -7, ऐसे हम लोग 2 रखेंगे, इसी फॉर्म, इसी में, इसमें जो गिवन है इसमें हम लोग अलग अलग वैल्यू रखते चले जाएंगे। जैसे अब यहाँ -2 रख देंगे तो y इज इक्वल टू 2x -1, अब x के यहाँ पे कितना रखेंगे, -2 रखा आपने, 2 इंटू -2, फिर उसके बाद -1, मतलब ये हो गया -4 और -1 कितना होता है, -5। अब इसकी जो वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी, इसकी वैल्यूज हो जाएंगी बच्चों x और y की, x हो गया आपका x हो गया आपका -2, क्योंकि -2 हमने वैल्यू ली, और y कितना निकल के आता है, y की वैल्यू है -5, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2, -5। तो इस तरह से इस भी वैल्यू को हम लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऐसे सारे करने होंगे, -3 -2 0 1 2 3 4, अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे, y की अलग अलग वैल्यू निकलती चली आएगी, यही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन 13, अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अब अच्छा समझिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पॉइंट है जो कि कहां पर है, एक्स एक्सिस पर ही है, मतलब वहां पर y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि जब जिस एक्सिस पे है तो दूसरे वाले एक्सिस के लिए दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। अभी मैंने आपको ये बात बताई। अब पहले बनाएंगे, इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहली बात है आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ, हमेशा, ठीक है,
हमेशा क्या करना होगा, आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले काम हमको क्या होगा, हमेशा ग्राफ बनाना होगा, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 13 था, अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो देखिए इस एक्स एक्सिस में कहीं पर है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब एक्स एक्सिस पे, तो एक्सिस कहां पर, एक्स ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कहीं पर है, आगे कहानी देखते हैं। अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या कह रहा है, कितना डिस्टेंस है उसका, 4 यूनिट है, कहां से, वाई एक्सिस की तुलना में, मतलब वाई एक्सिस से दूरी हम देख रहे हैं किधर, 4 यूनिट है। अब 4 यूनिट इधर भी हो सकता है और 4 यूनिट इधर भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि 4 यूनिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में हो या लेफ्ट हैंड साइड में। इंफॉर्मेशन और पढ़ते हैं, 4 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस टू द राइट साइड। क्वेश्चन ने फिर ये भी दे दिया कि आपको राइट हैंड साइड पे, मतलब कहां पर, 1 2 3 4 5 6, तो यहां है कहां पर, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो 4 यूनिट की डिस्टेंस हमको मिल गई यहां से, फ्रॉम द वाई एक्सिस टू द राइट हैंड साइड ऑफ द वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। बच्चों इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पहले ही हमने बताया कि जब कभी भी क्या हो, पॉइंट कहां हो, एक्स एक्सिस पे हो। पॉइंट देखिए एक्स एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, x, 0, x मतलब कि x पे कहां पर है, 4, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, 4, 0, क्योंकि y एक्सिस की तुलना में तो कहीं ऊपर नीचे हुआ ही नहीं है, ये अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी आपको डिस्टेंस है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी डिस्टेंस जो निकल के आई वो कितनी है, जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आए वो हो गई 4,0। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, a point lies on a x axis at a distance of 3 unit from y axis at the left hand side। कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कर लीजिए, तो -1 -2 -3 -4 ये लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंच गया। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं हम, तो वो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पे ही है और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कहां पर पहुंच जाएंगे, एग्जैक्टली -3 हमारा यहां पर है, तो ये पॉइंट हमारा होगा -3 यहां पर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमने बोला कि जब भी एक्स एक्सिस पे है तो कोऑर्डिनेट x, 0 फॉर्मेट में होंगे, x मतलब -3 और 0, तो ये हो गए कोऑर्डिनेट इसके। ठीक, इसका नाम मान लीजिए p, यहां हो गया ये कोई s। और एक बात ये समझिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन इधर हो गया। क्वेश्चन 15 पे मूव करिए, कह रहा, अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट फ्रॉम द x एक्सिस लाइंग अबव द x एक्सिस। क्या कर रहा है, एक पॉइंट है जो कि y एक्सिस पे है कहीं पे, ठीक है, y एक्सिस पे है और उसके बाद वो y एक्सिस में कहां पर, x एक्सिस से अबव मतलब यहां कहीं पर, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां कहीं पर। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फिर याद करो, हमने आपसे बोला कि कोई भी कोऑर्डिनेट किसके, x एक्सिस के, अगर कहां पर हो, वो y एक्सिस के ऊपर, ऑन y एक्सिस, ध्यान देना ये ऑन लिखा है, ऑन x एक्सिस तो x, 0, ऑन y एक्सिस मतलब 0, y, तो ये 0, y मतलब 9 पे पहुंच गए। तो देखिए x एक्सिस के लिए ना तो लेफ्ट बढ़े ना राइट बढ़े, तो x एक्सिस के लिए तो हो गए भाई 0, और लेफ्ट अबव और डाउनवर्ड में आए तो कैसा है, अबव है, अबव में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि 0,9। ठीक, ऐसे ही अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा, पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस डिस्टेंस 9 यूनिट फ्रॉम द x एक्सिस लाइन डाउन। देखिए क्या कर रहा है, y एक्सिस पे है लेकिन कितना यूनिट, 7 डिस्टेंस की यूनिट, मतलब कि ओरिजिन से 7 यूनिट की दूरी पे है, और कहां पर है, x एक्सिस के डाउन, तो डाउन में आओ, 1 2 3 4 5 6 7 यहां कहीं पर। अब यहां पर कैसे होंगे, सारे निगेटिव तो होंगे ना बच्चों, सारे निगेटिव वैल्यूज हैं, 1 2 3 -1 -2 -3, तो इसके वैल्यूज क्या हो गए, फिर से ये y एक्सिस पे है तो इसका मतलब x के लिए 0 और y के लिए -7, तो ये हो गया 0, -7। ठीक है, इस तरीके से हम इसको भी कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ऑन विच एक्सिस डज द गिवन पॉइंट लाई। अब बताना है कि किस एक्सिस पे है, क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, एक्सिस बताना बड़ा आसान सा काम है और इंटरेस्टिंग भी रहेगा आपके लिए। देखो जैसे 7,0 पहला दिया हुआ है, 7,0 कौन सी एक्सिस पे, जो 0 हो गया इसका मतलब उसके अपोजिट पे, यहां पर कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट, x, y फॉर्मेट में, y 0 हो रहा है इसका मतलब कि किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है। ठीक है, अगला 0, -4 कहां पर है, 0, -4 कहां पर होगा, कौन सी एक्सिस पे होगा बताइए, मतलब यहां पर देखिए x, y वाले पे तो है लेकिन x 0, इसका मतलब कि कहां पर होगा,
एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे होगा, वो भी कहां पर, ये तो अपवर्ड वाले में होगा, सॉरी ये राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस में, क्योंकि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो वाई एक्सिस में डाउनवर्ड साइड में होगा। तो लेकिन खाली एक्सिस पूछ रहा है तो हम बता देंगे। ठीक, -6,0, फिर से देखिए -6,0 मतलब एक्स एक्सिस की तो कहानी है वहां पर, लेकिन वाई क्या हो गया 0, तो मतलब कहां पर है ये, एग्जैक्टली ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह अगला वाला कहां पर होगा, वाई एक्सिस पे होगा। हो गया। इन विच क्वाड्रेंट, अब क्वेश्चन आने लगे क्वाड्रेंट वाले, जो मैंने आपको पढ़ाया, देखिए जितनी भी चीजें पढ़ाई थी आपको मैंने पहले, वो सब आपके एक्सरसाइज में मिल रही हैं, पेपर में भी हूबहू ऐसे चीजें मिलने लगेंगी आपको। इन विच क्वाड्रेंट डज द गिवन पॉइंट लाई, बताना है कि किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करते हैं। जैसे पहला दे दिया -3,4, बच्चों -3,4 पहला, सॉरी 3,-4। तो एक बात समझो, ये एक्स वाई फॉर्मेट में लिखा होता, हमेशा याद रखो एक्स और वाई के फॉर्मेट में। तो एक्स क्या है आपका 3, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका है 3, मतलब कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हुए तो आप किधर पहुंचे, राइट हैंड साइड में क्वाड्रेंट में। तो अब पॉसिबिलिटीज क्या हुई, या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा, लेकिन पहले में क्या होता है, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ एक निगेटिव है, तो निगेटिव कौन, वाई। तो यहां पर जब आप चौथे वाले क्वाड्रेंट में आते हो बच्चों, तो देखोगे कि यहां पर वाई की सारी वैल्यूज कैसी हैं, निगेटिव हैं। तो इसका मतलब कि जो 3,-4 है वो पहुंचने वाले किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है। तो चीजें बहुत आसान है, बहुत अच्छी हैं, आप देखेंगे आपको समझ में आ गया होगा, तब आपको भी आसान और इंटरेस्टिंग लगेगा। आगे देखिए -1,3, -1,3 कहां पर होगा, -1 मतलब ये एक्स एक्सिस के लिए बात कर रहा है कि एक्स एक्सिस जहां पर निगेटिव हो वो कहां होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, और वाई पॉजिटिव हो तो वाई पॉजिटिव होने के लिए मतलब कहां जाना होगा, अपवर्ड, लेफ्ट मुड़ो और अपवर्ड जाओ। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि यहां पर x के सारे कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे, y के सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, तो कोऑर्डिनेट नंबर सॉरी क्वाड्रेंट नंबर सेकंड। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर -7, -6, अब तो मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले ही शायद जवाब आ रहे होंगे आप लोग के। -7, -6 कहां पे होगा, दोनों ही नेगेटिव, तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जाओ और इसमें डाउनवर्ड आओ, तो कहां पहुंचोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। दोनों ही नेगेटिव कहां होंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव और ये नेगेटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव था लेफ्ट में और उसके बाद ये डाउन में होता है, तो यहां थर्ड क्वाड्रेंट में आप पहुंच जाओगे। यहां इसका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे के सारे, जहां सारे पॉजिटिव 3,6 तो ऑल पॉजिटिव पहला क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे के सारे क्वेश्चन आपने कर लिए। तो ये पहली एक्सरसाइज हुई खत्म। अब इस एक्सरसाइज के बाद थोड़ी चीजें हमें और पढ़नी है जो अगली एक्सरसाइज में है, और उसको भी समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, अभी तक हमने ये पढ़ा कि पोजीशन एग्जैक्ट बताया कि कोई पॉइंट कहां पर लाई करता है। पेशेंस बनाएंगे, वीडियो को 1-2 बार और 2 बार देख लेना, पॉज करना, प्ले बैक करना, जैसे भी मनो वैसे, स्पीड आपको ज़्यादा लगे तो कम कर लो, कम लगे तो ज़्यादा कर लो, सारे फीचर्स अवेलेबल हैं आपके यूट्यूब में। तो ऐसा बड़ा ही ईजीएस्ट वे हो जाता है लर्निंग का, बड़ा ही स्मार्ट वे हो जाता है। तो अच्छे से पढ़ाई करें, बेसिक चीज़ ये होती है। देखिए अगला क्या, अभी हमने पढ़ा कि हमने पोजीशन को बताना शुरू किया कि वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, कितने डिस्टेंस पे है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो ये सब चीजें हमने पता की। अब लेकिन किन्हीं दो पॉइंट के बीच की दूरी की बात होगी, जैसे मान लीजिए P और ये Q, इनके बीच की दूरी आपको पता करनी है। अब एक बात ये समझिए, डिस्टेंस क्या पता करना है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस पता करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशंस क्या है, बहुत ही ज्यादा होगा, तो आपको इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देगा, जिसका नाम हम मान लेते हैं ये x1 ये y1 है। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट 2 होंगे और यहाँ पर भी 2 कोऑर्डिनेट x और y के फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा x2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y2। अब आपसे पूछा जाएगा इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस बताइए। और हमने मान लिया है कि वो x1 x2 है और y1 y2 है। ठीक, तो ये डिस्टेंस हमको पता करना है कि बेसिकली इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है। ठीक, तो इसके लिए आपको जो फार्मूला लिखना होगा, एक फार्मूला आपको याद भी रखना होगा, और वो फार्मूला है √x1 - x2, डिस्टेंस फार्मूला जिसे हम लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। अब इसका डिडक्शन तो हम बाद में पढ़ाएंगे कभी, जब भी या तो लाइव क्लास कभी होगी तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, वरना वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, √x1 - x2 या x2 - x1, कुछ भी लिख लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं। जो भी आपको वैल्यू बड़ी लगती है वो तो आपके ऊपर है, आप किसको x1 मान लेते हैं, किसको x2, हो सकता है मैं इसको मान लेता है x1 y1, इसको मान लेता है x2 y2, वो तो डिपेंड करता है। तो इसलिए x1 x2 में बहुत कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि 2 कोऑर्डिनेट आपको उठाने हैं, जिसको x1 मान लिया उसको x1, जिसको x2 मान लिया उसको x2। x1 - x2 प्लस √ में है ये y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 + y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हमारा हो गया। ठीक, तो ये या तो आप चाहे ये भी लिख सकते हैं, और अंडर रूट
आप इसको x2 को पहले लिख लें, y1 को x1 को पहले लिख लें, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान ये रखना है कि डिफरेंस निकाला गया, डिफरेंस किसका निकला और होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सब हो जाना है पॉजिटिव, अगर नेगेटिव भी वैल्यू आनी होगी तो वो भी हो जाना है क्या, पॉजिटिव। करना ध्यान इतना है कि भाई x वालों का डिफरेंस एक साथ और y वालों का डिफरेंस एक साथ निकाल के स्क्वायर उसका अंडर रूट में निकालना है वैल्यू। आप इसको x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कुछ भी लिख लें, दोनों ही सही हैं, क्योंकि यहां पर जब भी आप सॉल्व करोगे उसके बाद स्क्वायर करोगे, अगर नेगेटिव भी आना होगा आंसर तो पॉजिटिव हो जाना होगा। ठीक, अब इन दोनों के बीच में आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, इनका डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे सीधे आपके एक्सरसाइज पे। तो आपके एक्सरसाइज में जैसे पहला क्वेश्चन दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट गिवन बिलो, आपको कुछ पॉइंट दिए उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो जैसे पॉइंट आपको दे दिया बच्चों क्या, -2, और उसके बाद 4,8, 4,8। अब इसको समझिए, ये दो पॉइंट जब भी दिया होगा तो आप ऐसे लिखोगे, दो पॉइंट बना लो उनके कोऑर्डिनेट। अब ये कौन होगा, ये भी लिख लो तो आपको याद रहेगा कि आपने इसको x1 मान लिया, इसको y1, इसको x2, इसको y2। फार्मूले में वैल्यू रख देनी है, ये फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, अंडर रूट x1, x1 कौन है, ये है x1 -2, x1 हम पहला फार्मूला हम जैसे लिख रहे हैं, x1 मतलब -2, x1 माइनस x2, x2 कौन है, ये बेटा x2 के सामने देखो ये ना y, तो y प्लस, अरे सॉरी मतलब 4 y बोल दिया गलती से मैंने, 4 प्लस ये हो गया x1 माइनस x2, क्योंकि x1 की वैल्यू नेगेटिव दी थी तो इसलिए माइनस, ये फार्मूले का माइनस, फिर ये x1 x2 की वैल्यू प्लस होल स्क्वायर करना है, प्लस y1 माइनस y2, y1 कौन है बेटा, ये y1 2 है, y1 2 माइनस y2 कौन है यहाँ पर, 8 है, y2 हमारा 8 है, होल स्क्वायर। अंडर रूट में ऐसे रखेंगे, 2 माइनस 4, दोनों माइनस के तो हो जाएंगे क्या, माइनस का 6 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 8 गया तो माइनस का 6, ये भी होगा स्क्वायर। अंडर रूट, देखिए रूट माइनस का है, स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये भी -6 का स्क्वायर करोगे 36, 36 प्लस 36 कितना होता है बेटा, रूट 72 हो गया ये जोड़ने पे। अब इस रूट को सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, फैक्टर देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8, 3 जा इंटू 3 जा, फैक्टर्स निकालोगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 27, 2 जा 27, 3 जा 72, चेक कर लेते हैं बार, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और यहाँ 8 इंटू 9 72, ठीक है। अब यहाँ पेयर किसका बन गया, 3 का और 2 का पेयर बन गया, तो बाहर आ गया, 2 का एक पेयर बाहर आया, 3 का एक पेयर बाहर आया, और रूट में एक बार 2 बच गया, मतलब कितना, 6√2, ये हमारा आंसर हो गया, 6√2, 3 6, 6√2 यूनिट। ये हमारी डिस्टेंस की वैल्यू आ गई, कितना डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में, तो ये डिस्टेंस है हमारा दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। जैसे चेक कर लेते हैं एक बार, एक्सरसाइज 20B, 6√2 बिल्कुल सही है ना। देखिए करना कुछ नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला दिया है, डिस्टेंस फार्मूला हमने अप्लाई किया, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना जाना चाहिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इन दोनों का था। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो बैक करके वीडियो पॉज करके फिर नोट कर लेना, ठीक है। ये तो इस तरह से हो जाएंगे क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन से कह दिया, जब भी कभी ओरिजिन से कह दे इसका मतलब क्या है, ओरिजिन के क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स 0,0। बहुत देर से चिल्लाते आया इस पूरी वीडियो में कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या 0,0। क्वेश्चन ने पूछ लिया कि ओरिजिन से दूरी बताओ। अब ओरिजिन तो हो गई 0,0, फिर उसके बाद पॉइंट दे दिया। अब पॉइंट आपको दूसरा जो दिया है वो पॉइंट है -3,4। कहां पे होगा, -3,4 कहीं पर इस तरफ होगा, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव, -3,4 थोड़ा तो ऐसे मान लीजिए यहाँ कहीं मानना होगा -3,4 ये पॉइंट है। यहां से यहां तक की दूरी पता करनी है इन दोनों की। ये तो ओरिजिन का नाम हमने ओ रख लिया, इसका नाम पी रख लिया। अब ओ से पी के बीच की दूरी निकालनी है, तो फिर क्या, कुछ नहीं, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, और फार्मूला लगा लो क्या, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर रखते जाओ वैल्यू उठा के। x1 किसको माना हमने 0 को, ठीक है, माइनस x2 किसको माना हमने -3 को। अब एक बात ध्यान देखो, एक माइनस यहां पर, एक माइनस यहां पर, तो एक बात यार क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐसे लिख लो थोड़ी देर के लिए, अच्छा ठीक है। ये हो गया हमारा x इसका होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कौन है हमारा 0, y2 कौन है हमारा 4, -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखिए ये माइनस हो गया एक्चुअली प्लस, तो 0 + 3 क्या हो गया, अंडर रूट 0 + 3 का होल स्क्वायर, और यहां पर प्लस 0 - 4, देखिए जब भी माइनस होगा ये बड़ा वैल्यू है तो निगेटिव ही आंसर आएगा, -4 का स्क्वायर, ठीक। तो ये देखिए क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर निकालोगे तो हो जाएगा 9, -4 का भी स्क्वायर करोगे, स्क्वायर होते ही पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस,
तो 9 + 16 कितना हो गया ये 25 √25 और √25 की वैल्यू जग जाहिर है, सबको मालूम है, याद है कैलकुलेशन के साथ कि ये 5 होती है। तो 5 यूनिट का डिस्टेंस हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उसके बाद क्या क्वेश्चन है देखिए, इसके बाद के क्वेश्चन जो भी हैं, क्वेश्चन कर रहा है सो दैट द पॉइंट ऑफ द वर्टिसेस आर, देखिए 3 क्वेश्चन लाइन से हैं, तीनों में देखिए क्या कर रहा है, ये आपको वर्टिस ट्रायंगल है, कह रहा है कि 3 पॉइंट दिए हैं, 3 पॉइंट दिए, उनके कोऑर्डिनेट दिए हैं, कह रहा है कि शो करिए जो वर्टिसेस है वो राइट ट्रायंगल है, पहला वाला राइट ट्रायंगल है। तो मतलब समझिए राइट ट्रायंगल है, इसका मतलब कि ये ट्रायंगल होगा कुछ ABC, इनके वर्टिसेस मतलब A, B और C, इनका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया। कोऑर्डिनेट क्या दिए गए 3,3, A को मान लो 3,3 बेटा, B को क्या मान लो, B को मान लो 9,0, 9,0 और C क्या है बेटा, C है आपके पास 12,21, 12,21। कह रहा है कि प्रूव करो, शो करो कि ये क्या है, ये आपका एक राइट ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें मालूम होगा, अगर पीजी थ्योरम अप्लाई हो जाता है, पीजी थ्योरम क्या है, 90 डिग्री के जस्ट सामने कौन होगा, हाइपोटेनस होगा। तो ठीक है, अब ऐसे नहीं करेंगे हम कि डायरेक्टली मान लेंगे यही पॉइंट होंगे, ये तो हमने रफ डायग्राम बनाया समझने के लिए। पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो 3 नंबर, पहले इसके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे एक बार, फिर इसके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे और इसके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, करना आप ही को है। पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालेंगे, सीक्वेंस में बता रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बाद आप निकालोगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकल गया, फिर बी और सी के बीच में, बी सी, बी एंड सी, एंड लिखते जाओ, बी एंड सी, इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दोगे, लगा लोगे। फिर आप निकालोगे डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, बी और ए और बी हो गया, बी सी हो गया, सी और ए के बीच में, सी और सी एंड ए, इनके बीच में डिस्टेंस निकालोगे। ये तो रफ डायग्राम की बात थी, ये डायग्राम अभी फेयर मत मानना, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि कोऑर्डिनेट्स ए वाले बी में हो, बी वाले के यहाँ पर ए आए। कहने का मतलब ये यहां से डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस निकालने के बाद आपको मान लीजिए कुछ यूनिट्स आएंगे, डिस्टेंस वही निकलेगा, फार्मूला वही होगा। ए और बी में आप क्या करोगे, ए के कोऑर्डिनेट लिखो, बी के कोऑर्डिनेट लिखो, ठीक है, x1 y1 मानो, जैसा भी मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में किया, x1 y1 x2 y2, फार्मूला अप्लाई करो, डिस्टेंस अंडर रूट x1 माइनस x2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और डिस्टेंस निकाल लो। सपोज कर लो यहाँ पे कुछ यूनिट आएगी, यहाँ पर भी कुछ यूनिट आएगी, ऐसे यहाँ भी कुछ यूनिट आएगी और यहाँ भी कुछ यूनिट आएगी, तीनों में कुछ ना कुछ यूनिट डिस्टेंस निकल के आएगी, ए और बी के बीच में, बी और सी और ए के बीच में। ये होमवर्क का काम है, करना है बिल्कुल सबको, ठीक है। ए बी सी और सी ए के बीच में निकालोगे। अब यहाँ पर 3 वैल्यू आएंगी। अब राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है तो पहले राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए। तो राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि भाई जो भी 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है उसे लॉन्गेस्ट साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट साइड होती है, और यही हाइपोटेनस भी होती है, यही हाइपोटेनस भी होती है। इसका मतलब इन तीनों वैल्यू में जो सबसे बड़ी वैल्यू, अब डायग्राम बनाओगे, वैल्यू निकालने के बाद डायग्राम बनाओगे एबीसी का, और वो भी कैसे रखोगे समझना। ये तो आपको मालूम पड़ गए, कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम पड़ गए, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो यहां लिख लेना। जैसे सपोज दैट, मान लो कि कुछ भी लॉन्गेस्ट, ऐसे सपोज करने के लिए वैल्यूज अलग आएंगी, बिल्कुल समझ के रखना। सपोज कर लो यहाँ 3, 4 और 5 निकल के आता है सपोज, तो सी ए पे निकल के आया 5, तो हम लिखेंगे ए बी सी, और उसके बाद सी ए को हमने क्या दे दिया, सी ए को दे दिया हमने 5। मतलब कि ये याद रखना कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी उसको हाइपोटेनस तुम्हें बनाना होगा, ठीक। मतलब ये डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, वैसे दिमाग में बना लेना कि ये एक हाइपोटेनस है, बाकी 2 बेस, मतलब पाइथागोरन ट्रिपल्स। पाइथागोरन ट्रिपल पिछली बार बताया था ना, जिसमें पीजी थ्योरम जैसा कंडीशन अप्लाई हो जाए। मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू हो, अप्लाई क्या करना है, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए 2 नंबर के स्क्वायर का सम। ये डायग्राम भी मत बनाओ तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। खाली इतना याद रखोगे कि जो हाईएस्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर अगर बचे हुए 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया, जैसे ही 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 इज इक्वल टू 25 आ गया। तो इसी तरह से अगर यहां पर भी ऐसा कुछ होता है कि आपने डिस्टेंसेस निकाले, और डिस्टेंस निकालने के बाद, 3 डिस्टेंस निकालने के बाद जो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू हो उन तीनों में से उसका स्क्वायर करो, और बचे हुए 2 उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। अगर ये दोनों साइड बराबर आ जाते हैं तो तुम्हारा ये राइट ट्रायंगल है, ये प्रूफ हो गया। बस इतना, एलएचएस और आरएचएस बराबर आया तो तुमने लिख दिया कि राइट ट्रायंगल है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आप प्रूफ करो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कुछ नहीं करना है, खाली डिस्टेंस निकालने। 3 आपको एबीसी दिए हुए हैं, 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एबीसी, इन तीनों का फिर से यही करोगे, एबी बीसी और सी ए, इनके बीच में दूरी निकालोगे। अगर 2 वर्टिसेस इक्वल आ गई, कैसी हो गई, 2 वर्टिसेस, क्योंकि
आइसोसेलेस का मतलब सॉरी दो डिस्टेंसेस इक्वल आ गए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ही है कि दो साइड्स का इक्वल होना। तो यहां पर अगर तुम्हारे पास इस तीनों डिस्टेंस में अगर दो डिस्टेंस तुम्हारे इक्वल आ गए तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि भाई ये कौन सा ट्रायंगल होगा, इनसे बनने वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, क्योंकि दो साइड का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो आइसोसेलेस। अगर यहीं पर बोलता है इक्विलेटरल अगले क्वेश्चन में, तो फिर तीनों का डिस्टेंस निकालिए और तीनों इक्वल आ जाए तो आपका वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज और ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और इसको पूरा पूरा वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करना, कोई भी क्वेश्चन आपको यहां से एग्जाम में मिल सकते हैं, बिल्कुल मिलेंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ सिलेबस का पार्ट है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। हैव ए गुड डे।